तो गाइस ये है बाकी हनुमा का टूर्नामेंट ऑफ पावर, जिसका तुम सबको बेसब्री से इंतजार था। तो शुरू करते हैं। ये मैच होता है चाइना और जापान के बीच में। जापान में से यूजिरो हनुमा है, चाइना में से काकू कायो। तो बगैर देरी करते हुए इस फाइट को शुरू करते हैं। पहली फाइट होती है बाकी हनुमा और काकू सेंसे के बीच में। ये बंदा भाई काकू का बेटा है। आगे बढ़ने से पहले इसको कुछ याद आता है कि मेरे डैड ने मुझे क्या कहा था, बेटा उस लड़के से थोड़ा बच के रहियो। और डैड तुमने मुझे शायद कम समझ लिया है, अपनी ताकत पर गरूर मत करो बेटा, जो कहा है उस पर ध्यान दो। यही सब सोचकर काकू सेंसे गुस्से से बाकी की तरफ बढ़ता है। वो बाकी को पंच मारता है, लेकिन बाकी इसके अटैक को डॉज करके इसके मुंह के नीचे पंच मारता है। बाद में वो इसको किक भी करता है, जिससे इसका दिमाग खराब हो जाता है और ये नीचे गिर जाता है, जिससे इस फाइट का विनर होता है बाकी हनुमा। अगली फाइट होती है मिस्टर अनचेंड और इस कुंफू मैन के बीच में। फाइट शुरू हो जाती है। अनचेंड इस पर वार करने की कोशिश करता है, पर कुंफू मैन एक ही झटके में इसका काम तमाम कर देता है। पर इसके सामने भी अनचेंड है, इसे काहे को दर्द होता है भाई। कुंफू मैन अनचेंड को मारकर अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डाल लेता है। अनचेंड समझ जाता है और वो भी अपने दोनों हाथ अपनी ही चड्डी में डाल देता है। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे कॉपी कर रहे हो? मैं तुम्हारी टेक्निक को समझ गया, अब तुम हारने वाले हो। ऐसा कहते ही कुंफू मैन इसको पंच कर देता है। बेवकूफ, मैंने तो बस फैशन के लिए हाथ डाले हुए थे। अगर लड़ना ही है तो मर्दों की तरह लड़ो। और अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं कि तभी अनचेंड इस पर अटैक कर देता है, लेकिन यहीं पर कुंफू मैन अनचेंड की चिन पर वार करता है, जिससे ये जमीन पर गिर जाता है। पर तभी ये खड़ा हो जाता है। तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। और अब यहीं पर मिस्टर अनचेंड अपने दोनों हाथ फिर से उसी चड्डी में डाल देता है। ये देखकर कुंफू मैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो इस पर टूट पड़ता है। कुंफू मैन अनचेंड पर गंदे वाले अटैक कर रहा होता है कि तभी मिस्टर अनचेंड अपने दोनों हाथ बाहर निकालता है और इसके कंधे पर वार करता है, जिससे ये जमीन में धंस जाता है। साथ ही ये नीचे भी गिर जाता है कि तभी ये खुद को संभाल लेता है। मिस्टर अनचेंड इसके पास आता है कि तभी ये इस पर अटैक कर देता है। वो मिस्टर अनचेंड पर कई तरह के अटैक करता है कि तभी मिस्टर अनचेंड इसको पकड़ लेता है और अपना सर इसके मुंह पर दे मारता है, जिससे इसके मुंह से खून आने लगता है। साथ ही इसके चेहरे का हुलिया ही खराब हो जाता है। अब तुम गए। यहीं पर कुंफू मैन अपने हाथ इसके पेट पर मारता है, जिससे इसकी उंगलियां ही मुड़ जाती हैं कि तभी अनचेंड अपना दूसरा अटैक इसके मुंह पर करता है, जिससे इसके चेहरे की बैंड बज जाती है। तुम्हें पता भी है कि मेरी ट्रेनिंग कैसी होती है? हर दिन हेलीकॉप्टर को नीचे खींचना, अपने पेट से रस्सियों को बांध के रखता हूँ। कितने मजबूत होंगे ये मसल। यहीं पर मिस्टर अनचेंड अपना फाइनल अटैक करता है, जिससे कुंफू मैन हार जाता है। अब अगली फाइट शुरू होती है, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। वो होती है यूजिरो हनुमा और इस अंकल के बीच में। यूजिरो हनुमा शगुन से खड़ा होता है कि तभी कुछ प्लेटें लाई जाती हैं, जिसे यूजिरो हनुमा एक ही झटके में तोड़ देता है। हाँ भाई बुड्ढे, तेरा नंबर कब आएगा? अपनी ताकत पर गरूर मत करो। अगर ऐसा है तो आओ ना, देखते हैं कौन है ताकतवर। ठीक है, यहीं पर ये अंकल अपना अटैक यूजिरो पर करने की कोशिश करता है कि तभी यूजिरो अपना हाथ इसके चेहरे के अंदर घुसा देता है। दोस्तों अब ये चेहरा कभी नहीं देख पाओगे कि तभी यूजिरो इसके चेहरे को उखाड़ कर लोगों की तरफ फेंक देता है। सब लोग हैरान होते हैं, ये तो एक मॉन्स्टर है। रेत्सु को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि रेत्सु के ये मास्टर होते हैं अंकल। और अब रेत्सु आगे बढ़ता कि तभी अंकल दोबारा से यूजिरो पर किक करते हैं कि तभी यूजिरो इसके अटैक को डॉज करके इसके मुंह पर एक जोरदार किक मारता है, जिससे इसका काम तमाम हो जाता है। यूजिरो हनुमा भी इस मैच को जीत जाता है। वेल अब अगली फाइट होती है काकू कायो और इस लंबे आदमी के बीच में। ये बंदा सोचता है कि भाई ये बुड्ढा क्या ही मुकाबला करेगा मेरा। ऐसा सोचकर ये काकू पर एक किक मारता है, जिसे काकू डोज कर लेता है और अपना चश्मा इसके पाँव पर छोड़ देता है। सी एम्परर काकू है भाई, मजाक थोड़ी है। तभी काकू इसकी चड्डी उतारता है और इसके टेस्टिकल पर एक छोटी सी चुटकी मारता है, जिससे ये तड़पने लग जाता है। इसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और अब ये फाइट काकू जीत जाता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। हाँ मुझे पता है कि वीडियो बहुत ज्यादा छोटी बनी है, पर आगे बहुत ज्यादा लंबी और कमाल की वीडियोस आने वाली हैं।